हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का पार्ट 2, जो कि क्लास 10th का फिजिक्स का पहला चैप्टर है। और ये हमारा लेक्चर सेकंड है। अगर आपने हमारा पहला लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन की थी कुछ कनकेव और कन्वेक्स मिरर से, तो हम उसे इंट्रोडक्शन को आगे फर्दर करते हैं, डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्शन टू कन्वेक्स मिरर। और कन्वेक्स मिरर को हम क्या बोल सकते हैं? डाइवर्जिंग मिरर। और डाइवर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी लाइट रे अगर पैरेलल भी जाएगी तो वो डाइवर्ज हो जाएगी। डाइवर्ज हो जाएगी यानी स्कैटर हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी पैरेलल जा रही है, ये दूसरी साइड हो गई और ये दूसरी साइड स्कैटर हो गई। तो इसके अंदर ए भी है, ए और बी ये है प्रिंसिपल एक्सिस, पी है पोल, एफ है फोकस और सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इन सभी टर्म्स को हम अभी डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। तो फिर अब प्रिंसिपल एक्सिस, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब सेंटर ऑफ कर्वेचर को जान लेते हैं। द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल स्फीयर फ्रॉम विच द मिरर इज ऑब्टेन्ड। तो इसको समझने के लिए आपको एक डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। तो आप जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये पूरा एक स्फीयर है, एक ट्रांसपेरेंट स्फीयर है, ग्लास स्फीयर है। तो अगर हमने ये जो लाइन मैंने स्ट्रेट खींच रखी है, वर्टिकल खींच रखी है, अगर यहाँ से हमने इसे कट कर दिया तो फिर आप यहाँ पे एक देख सकते हैं, पहले स्फीयर का ये सेंटर है सी, ये इसका पूरा सेंटर है। और अगर हमने इसे यहाँ से कट कर दिया तो और हमें इसे अब कन्वेक्स मिरर बनाना है, तो फिर हम इसका बाहर वाली साइड रिफ्लेक्टिंग होनी चाहिए, तो इसके अंदर वाली साइड को हम लाइन से लेबल कर देंगे ताकि हम ये बता पाएँ कि ये एक इसकी अपोजिट साइड है, रिफ्लेक्टिंग साइड है। तो हम इसे कोई भी चीज़ को रिफ्लेक्टिंग बताने के लिए हम उसके पीछे वाली साइड को, उसके अपोजिट साइड को शाइन कर देते हैं, यानी ऐसे लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो फिर अब इसका जो सेंटर होगा, जो हमारा मिरर बन गया ये कन्वेक्स मिरर, तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो इस पूरे स्फीयर का सेंटर होगा, उसी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब पोल जान लेते हैं। द पॉइंट एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, यानी कि वो पूरा एक सेंटर होता है, यानी इस स्फेरिकल मिरर के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस सेम है, और ये P है उसका सेंटर है। तो अब जान लेते हैं फोकस के बारे में। तो फोकस होता है द हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी जो रेडियस था हमारा स्फीयर का पूरे का, उसका जो हाफ होगा वो होगा हमारा फोकस। तो फिर अब हम जैसे कि आप इन सबको जान ही चुके हैं, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो फिर अब हम यहाँ से भी इरेज कर देते हैं। तो फिर अब इंट्रोडक्शन टू कनकेव मिरर। और कनकेव मिरर को हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। और कन्वर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं? क्योंकि कोई भी लाइट रे अगर पैरेलल आएगी तो फिर वो कन्वर्ज कर देगा, उसे एक ही जगह पे ले आएगा, जो कि फोकस पे लाएगा वो, अगर कोई रे पैरेलल जाएगी। इसीलिए हम इसे बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। तो यहाँ पे ए बी है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, पी पोल, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ फोकस। इन सभी के बारे में हम पहले ही जान चुके हैं, जिनके मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया था। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो इसके अंदर भी आप फिर भी देख सकते हैं एक बार दोबारा से समझने के लिए कि अब हमें अंदर वाली साइड को पॉलिश करना है, क्योंकि अब हम इसे कनकेव मिरर बनाना है। तो हम इसे बाहर वाली साइड को लाइंस बना देंगे, बाहर वाली साइड, ताकि इसे हम रिप्रेजेंट कर पाएँ कि इसकी अंदर वाली साइड है वो है इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड। तो फिर अब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इसी साइड होगा जिस साइड रिफ्लेक्टिंग साइड है। स्फीयर का जो सेंटर था वो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बन जाएगा, पोल भी वही होगा और फोकस होगा इसका हाफ सेंटर ऑफ कर्वेचर का, वही सारी चीज़ें सेम होगी। तो अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो अब जान लेते हैं कुछ रूल्स जो कि रिफ्लेक्शन के अंदर फॉलो होते हैं, वो भी स्फेरिकल मिरर्स के अंदर। तो पहला रूल क्या है? The light ray which is parallel to the principal axis passes through the focus after reflection। यानी वो लाइट रे जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, जो पैरेलल से जाती है, वो फोकस से पास होती है रिफ्लेक्शन के बाद। और सब इन्हें मैं अभी डायग्रामेटिकली समझाऊंगा, इन्हें ग्राफिकली समझाऊंगा। और अब जान लेते हैं दूसरा रूल। द लाइट रे विच पासिस थ्रू द फोकस गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। यानी जो लाइट रे
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी वो तो फोकस से पास करेगी, और जो फोकस से पास करेगी वो वही लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी रिफ्लेक्शन के बाद। तो अब जान लेते हैं तीसरा रूल। द लाइट रे विच गोज द लाइट रे विच गोज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर गेट्स रिफ्लेक्टेड इन द सेम डायरेक्शन। यानी वो लाइट रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएगी वो उसी सेम डायरेक्शन के तरफ दोबारा से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जैसे इसी डायरेक्शन में गई और उसी डायरेक्शन में दोबारा से चली गई। तो अब एक्सप्लेनेशन ऑफ रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन इन कनकेव मिरर। पहले हम कनकेव मिरर के अंदर इन रूल्स को समझ लेते हैं। तो पहला रूल क्या था हमारा, जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो फोकस से पास करेगी। यानी कि आप देख सकते हैं ये लाइट रे पूरी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये फोकस से पास करेगी रिफ्लेक्शन के बाद। ये है हमारा रूल 1। अब रूल 2 क्या था, जो लाइट रे फोकस से पास करेगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। तो आप जैसे देख सकते हैं लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस ये फोकस से पास हो रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो रही है। तो फिर अब यहाँ पे रूल 3 देख लेते हैं। वो क्या था, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट रे पास करेगी वो उसी सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है और रिफ्लेक्शन के बाद सेम डायरेक्शन में ही जा रही है। तो अब हम जान लेते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर कन्वेक्स मिरर। तो अब पहला रूल क्या था, कन्वेक्स मिरर के अंदर देखेंगे हम। कन्वेक्स मिरर मतलब इसकी ये डाइवर्जिंग मिरर है। तो कि द लाइट रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिस थ्रू द फोकस। तो अब आपको यहाँ पे एक नोटिस करने वाली बात ये है कि कन्वेक्स मिरर के अंदर हमारा फोकस दूसरी साइड होगा, क्योंकि हमने इस पूरे स्फीयर को, जैसे ये है हमारा स्फीयर है, तो फिर हमने इसमें से ऑब्टेन किया था, तो हमारा फोकस भी इसी साइड होगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इसी साइड होगा। तो फोकस के अंदर से पास कैसे करेगी, ये असलियत में तो पास कर नहीं सकती, तो वो वर्चुअली पास करेगी। तो जैसे कोई लाइट रे पैरेलल जाएगी तो वो तो स्कैटर हो जाएगी, तो हम इसे इस मिरर के पीछे जब एक्सटेंड करेंगे तो ये फोकस से पास होती हुई हमें दिखेगी, असलियत में नहीं, पर ये अपीयर टू मीट दिखेगी। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट रूल के ऊपर। तो रूल 2 क्या था, जो लाइन फोकस से पास होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है। तो यहाँ पे ये पास हो रही है, वैसे एक्चुअली पास नहीं हो रही है, ये पास हो रही है वर्चुअली। जैसे कि ये इस साइड जा रही है तो हम इसे पीछे की तरफ और एक्सटेंड करेंगे तो ये फोकस से पास होती हुई हमें दिखेगी, और फिर ये इसीलिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली गई ये लाइट रे। तो फिर अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जो कि है रूल 3। तो रूल 3 क्या था, जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएगी वो उसी सेम डायरेक्शन के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो फिर अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, तो ये रिफ्लेक्ट होके दोबारा से इसी डायरेक्शन में चली गई, उसी डायरेक्शन में, बिल्कुल सेम डायरेक्शन में। तो अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो अब हम जानेंगे कुछ केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव मिरर, यानी कुछ इमेज किस तरह की बनती है कनकेव मिरर्स में। तो पहली इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं, उससे पहले हम कुछ इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कनकेव मिरर से, उसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। द स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved inwards is called a concave mirror। यानी इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इनवर्ड्स है, इसलिए हमने इसकी आउटवर्ड साइड को शेड कर रखा है। इसके अपोजिट साइड को हमेशा हम शेड करते हैं, जो कि रिफ्लेक्टिंग साइड होती है उससे अपोजिट साइड को। तो ये है हमारा कनकेव मिरर, जो कि जिसकी इनवर्ड साइड है वो है रिफ्लेक्टिंग। तो फिर अब हम पहला केस देख लेते हैं। इसका पहला केस है कि ऑब्जेक्ट है जो हमारा वो इन्फिनिटी पे है, यानी हम एक इमेजिन कर लेते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है इस मिरर से। तो फिर लाइट रेज आएंगी पैरेलल, और जैसे मैंने बताया था कि अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पैरेलल होंगी, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी, तो वो फोकस से पास करेंगी। तो यहाँ पे हमने 2 लाइट रेज ले ली हैं, जो 2 लाइट रेज जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये फोकस से पास हो रही हैं और एक इमेज बना रही हैं। तो इमेज कहाँ पे बनती है, जहाँ पे 2 या फिर उससे ज़्यादा लाइट रेज इंटरसेक्ट करती है रिफ्लेक्शन के बाद। तो फिर इसकी इमेज बनेगी इस पॉइंट पे, फोकस के ऊपर इसकी इमेज बनेगी। तो इमेज का साइज क्या होगा, बिल्कुल पॉइंट साइज, क्योंकि वो बिल्कुल छोटी होगी, बिल्कुल पॉइंट साइज होगी। और इमेज कैसी होगी,
इमेज कैसी होगी, रियल होगी। यहाँ पे गलत है फ्रेंड्स, यहाँ पे रियल लिखेंगे हम, क्योंकि ये असलियत में मीट हो रही है लाइट रेज, इसलिए हम इसे रियल ही लिखेंगे। और उसके बाद कैसी होगी इमेज, इरेक्ट होगी। और इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, हमारी फोकस के ऊपर। तो फिर अब केस 2 जान लेते हैं। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, यानी सी से थोड़ा सा पीछे है। इस बार ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे नहीं है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा पीछे है। तो फिर अब जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे से पीछे हो गई, तो एक लाइट रे हमारी पैरेलल जाएगी जो कि फोकस से पास हो जाएगी, और दूसरी लाइट रे को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएंगे। और जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी वो तो सेम ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इस पॉइंट पे हमारी एक इमेज फॉर्म होगी, और इमेज कैसी होगी, रियल होगी, क्योंकि ये असलियत में लाइट रेज मीट हो रही है। और डिमिनिश्ड होगी, डिमिनिश्ड का मतलब स्मॉलर इन साइज, क्योंकि असली ऑब्जेक्ट का साइज तो आप देख सकते हैं इतना है, और इस इमेज का साइज छोटा है। और इस इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड, यानी अपसाइड डाउन होगी। और इमेज फॉर्म बिटवीन एफ एंड सी, यानी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में वो फॉर्म होगी। तो अब जान लेते हैं केस 3। ऑब्जेक्ट एट सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इस बारी हमारा ऑब्जेक्ट है। तो एक लाइट रे जैसे आप देख सकते हैं पैरेलल जाएगी, तो वो फोकस से पास हो जाएगी, और दूसरी जब फोकस से पास कराएंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पैरेलल जाएगी। तो फिर अब यहाँ पे ये पॉइंट है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं ये दोनों, तो अपसाइड डाउन इमेज बन जाएगी। जहाँ पे ऑब्जेक्ट था बिल्कुल उसी के नीचे वो इमेज बनेगी। तो अब इसकी नेचर क्या होगा इमेज का, कि वो सेम साइज की होगी, वो इमेज रियल होगी क्योंकि एक्चुअली लाइट रेज मीट कर रही है। जहाँ पे एक्चुअली लाइट रेज मीट करती हैं उसे हम रियल इमेज कहते हैं, और जहाँ पे अपीयर टू मीट करती हैं उसे वर्चुअल इमेज कहते हैं। ये सब मैंने मेरे पहले लेक्चर में समझा दिया था। और इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड, यानी अपसाइड डाउन। और इमेज फॉर्म्ड एट सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ये इमेज फॉर्म होगी। तो अब जान लेते हैं केस 4। यहाँ पे टोटल 6 केसेस ही होते हैं फ्रेंड्स कनकेव मिरर के अंदर। तो जैसे कि अब आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो फिर अब एक लाइट रे पैरेलल जाएगी, वो फोकस से पास करेगी, और एक लाइट रे जो दूसरी है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई दिखेगी, क्योंकि ये सीधी गई और फिर जब रिफ्लेक्शन के बाद दोबारा से पास हुई। तो यहाँ पे एक ए डैश पॉइंट है, यहाँ पे वो मिलेंगी। और इस बारी क्या होगा, इमेज का नेचर एनलार्ज्ड, क्योंकि ये इमेज का साइज तो इतना सही था हमारा, और ऑब्जेक्ट का साइज इतना था, और इमेज का उससे बड़ा है, इसलिए एनलार्ज्ड मतलब बड़ी होगी साइज में। और इमेज कैसी होगी, रियल होगी, क्योंकि रेज असलियत में मीट कर रही है एक्चुअल में। पर ये इन्वर्टेड होगी, और इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी, मतलब सी से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे ही फॉर्म होगी। तो चलते हैं हमारे 5th केस के ऊपर। तो 5th केस में हमारा ऑब्जेक्ट जो है, हमारा ऑब्जेक्ट है फोकस के ऊपर। जब फोकस पे हमारा ऑब्जेक्ट होगा तो फिर हमारा लाइट रे पैरेलल जाएगी, और फिर वो फोकस से ही पास हो जाएगी, और दूसरी जो जाएगी ऊपर और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जाएगी। तो ये दोनों लाइट रेज पैरेलल होंगी। तो जब ये पैरेलल होंगी तो ये कभी भी मीट नहीं करेंगी, क्योंकि पैरेलल रेज कभी मीट नहीं करती, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। तो फिर ये हम इसके क्या बोलते हैं कि इमेज कहाँ पे बनेगी, एट इन्फिनिटी। हम यूँ नहीं बोलते कि कभी रेज मिलेंगी ही नहीं, क्योंकि जब मास वगैरह में कुछ चेंज आता है, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, तो लाइट भी अपनी डायरेक्शन को कभी ना कभी बेंड कर लेती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा एक पॉइंट आएगा जहाँ पे ये मिलेंगी, और उसी पॉइंट को हम पे हमारी इमेज बनेगी। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो इसका नेचर है इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, और इसकी साइज कितना होगा, हाईली एनलार्ज्ड होगा, बहुत बड़ी होगी साइज में। और ये रियल इमेज होगी क्योंकि लाइट रेज एक्चुअली मीट करेंगी, और इन्वर्टेड होगी मतलब अपसाइड डाउन होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं लाइट रेज नीचे की तरफ जा रही हैं, तो इमेज ऑब्वियस है कि वो अपसाइड डाउन होगी, इन्वर्टेड होगी। तो चलते हैं हमारे 6th केस के ऊपर, जो कि लास्ट केस है। तो ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल, यानी ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होगा। तो फिर एक लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जाएगी, और वो दोबारा से उसी सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और एक हमारी सीधा पोल पे भिड़ेगी, पोल से स्ट्राइक होके हमारी इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये दोनों तो डाइवर्ज कर रही हैं, आप देख सकते हैं
ये इस डायरेक्शन में जा रही है और ये इस डायरेक्शन में, यानी ये कभी भी मीट नहीं करेंगी, पर ये हमें अपीयर टू मीट दिखेंगी। क्यों? क्योंकि अगर हम इसे इस मिरर के पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो एक इधर और एक इधर, ये इस पॉइंट पे आके मिल जाएंगी, इस पॉइंट पे आके ये मिल जाएंगी, कन्वर्ज हो जाएंगी और यहाँ पे एक इमेज बन जाएगी। पर ये इमेज कैसी होगी? वर्चुअल होगी। तो इस इमेज का नेचर क्या होगा कि इमेज होगी वर्चुअल, इमेज एनलार्ज्ड होगी मतलब साइज में बड़ी होगी, और इमेज इरेक्ट भी होगी। इमेज साइज में बड़ी हुई है और इरेक्ट है मतलब पूरी स्ट्रेट है। तो फिर अब आप इसे टेबल के थ्रू भी देख सकते हैं। इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव, यहाँ पे कनकेव आएगा फ्रेंड्स कन्वेक्स की जगह। तो यहाँ पे 6 केसेस आप देख सकते हैं। अगर पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर एट इन्फिनिटी होगी तो इमेज कहाँ पे बनेगी? फोकस के ऊपर। और साइज ऑफ क्या होगा? हाईली डिमिनिश्ड, एक पॉइंट के जितनी साइज की होगी इमेज। और नेचर क्या होगा इमेज का? रियल और इन्वर्टेड। और अगर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड सी तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी? बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और साइज होगा डिमिनिश्ड और उसकी नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये सभी का सेम है, बस लास्ट केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा ये साइज। तो आप डायग्राम को अगर एक्यूरेटली बनाएंगे तो देख सकते हैं इस टेबल को पूरा अच्छे से। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो इमेज भी वहीं पे बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे साइज भी सेम होगा। तो फिर अब चलते हैं हमारे केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर का भी हमने डिस्कस किया, अब हम कन्वेक्स मिरर का डिस्कस करेंगे। तो पहले हम कन्वेक्स मिरर की डेफिनेशन देख लेते हैं। द स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड्स इज कॉल्ड अ कन्वेक्स मिरर। यानी इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर वाली साइड है तो अंदर वाली साइड हमने शेड कर दी, तो ये होगा हमारा कन्वेक्स मिरर। तो फिर पहला केस है कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। तो फिर जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा तो लाइट रेज कैसी होंगी? लाइट रेज जाएंगी पैरेलल, और पैरेलल होने के बाद ये हमारा रूल था कि फोकस से पास करेंगी, तो ये तो डाइवर्ज हो जाएंगी। पर अगर हम इसे वर्चुअली मीट करेंगी ये फोकस से पास होंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फोकस से वर्चुअली पास हो गई, तो इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल बनेगी। और उसका साइज क्या होगा? बिल्कुल ही पॉइंट साइज। और इमेज का क्या होगी? इरेक्ट होगी। तो फिर अब चलते हैं नेक्स्ट केस के ऊपर। नेक्स्ट केस है ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, यानी पोल और इन्फिनिटी के बीच में है। यहाँ पे हम पोल और सेंटर ऑफ इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के नहीं ले सकते क्योंकि इस बारी सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा राइट साइड में है। तो फिर जब ये यहाँ पे होगी बिटवीन इन्फिनिटी एंड, कहीं पे भी मतलब इन्फिनिटी पे नहीं है पर कहीं बीच बीच में है, इन्फिनिटी पे भी नहीं है पोल पे भी नहीं है, तो ये लाइट रे एक पैरेलल जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी, पर वो फोकस से पास करेगी। और एक जो है बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी तो सेम ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इमेज कैसी बनेगी? इरेक्ट बनेगी, वर्चुअल इमेज होगी, डिमिनिश्ड होगी, साइज में छोटी होगी। और इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी? पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो फिर आप इस बात नोटिस करेंगे कि आप कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रखें, इसके बाद केस 2 के बाद इसी की सारी इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी कि इमेज वर्चुअल होगी, इमेज डिमिनिश्ड होगी, इरेक्ट होगी इमेज, और इमेज फॉर्म्ड होगी पी और सी के बीच में। तो हम और केसेस को डिस्कस नहीं करेंगे, आपके एनसीईआरटी में भी ऐसे ही दे रखा है। और अगर आप अपनी खुद की कन्वीनियंस के लिए आप कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा, जैसे कि ये है हमारा मिरर, अगर मैंने ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रखा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है यहाँ पे रख लूँ, तो लाइट रेज तो पैरेलल ही जाएंगी और वो फिर फोकस से पास होंगी जाके, मतलब वो डाइवर्ज होंगी पर वर्चुअली वो मीट करेंगी। और एक हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से करेंगे तो सारी की सारी एक ही तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, वो एक ही तरह की इमेज बनाएंगी। तो फिर हम 2 ही केस होते हैं हमारे कन्वेक्स मिरर के अंदर। तो फिर अब आप इस टेबल को भी देख सकते हैं। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर इन्फिनिटी पे होगा हमारा ऑब्जेक्ट तो हमारी इमेज कहाँ पे बनेगी? फोकस के ऊपर, बिहाइंड द मिरर, यानी मिरर के पीछे, यानी इमेज कैसी होगी? वर्चुअल। तो साइज ऑफ इमेज क्या होगा? हाईली डिमिनिश्ड, यानी वो बिल्कुल पॉइंट साइज होगी, बिल्कुल एक पॉइंट के साइज की होगी। और इमेज का नेचर क्या होगा कि इमेज वर्चुअल और इरेक्ट होगी। और यहाँ पे भी सेम ही है, वर्चुअल और इरेक्ट, अगर इमेज इन्फिनिटी और पोल के बीच में होती है। और फिर अगर हमारी इमेज बनेगी पोल और फोकस के पीछे, मिरर के पीछे, और इमेज का साइज होगा डिमिनिश्ड।
तो फिर अगली और बाकी सारा हम इसका रेस्ट पार्ट करेंगे, हम रेस्ट इन नेक्स्ट वीडियो, अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप हमारा नेक्स्ट पार्ट भी देख सकें। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू।